अस्सलाम वालेकुम। एक बंदे ने हमसे पूछा है कि आपने इरशाद फरमाया मुराकबे में अपने जिस्म का टच फ़ील करना है। टच को तो दिमाग फ़ील करके हमारे शऊर को बताता है। तो आपने कहा है कि दिमाग डेड करें। दिमाग डेड होगा तो फिर किस चीज़ को फ़ील करना और किस किस्म का शऊर आना है? इसका जवाब ये है कि मैंने दिमाग डेड करने से मुराद ये नहीं कि आपने डेड दिमाग को मार देना है। ये खुद ब खुद ही ये कैफ़ियत होगी। अभी जो आप कर रहे हैं, आप अपने जो टच को फ़ील कर रहे हैं, वो बेसिकली आपका ब्रेन भी है और असल में वो आपकी एनर्जी फ़ील कर रही है। इसका जवाब मैंने एक ऑडियो में दिया है, आपको समझाया है कि मेरा क्या लॉजिक है इस मुराकबा के दौरान, या मुराकबा के बारे में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे-जैसे आप अपनी एनर्जी को फ़ील करते जाते हैं, आपके ऊपर आपकी एनर्जी डिकोड होती जाती है, ज़्यादा एनर्जी आती जाती है, महसूस होता जाता है कि मैं एक रोशनी का जिस्म हूँ। तो आपका ब्रेन किसी एक लम्हे के लिए भी डेड नहीं होना, वो जब आपने मरना है तो डेड होना है, लेकिन आपका शऊर बढ़ रहा है। अभी जो आपके ऊपर ज़्यादा शऊर आपका हावी है कि मैं ये मिट्टी का जिस्म हूँ, तो ये शऊर आस्ता-आस्ता बढ़ता जाएगा कि नहीं, मैं एक रोशनी का जिस्म हूँ। जब वो रोशनी के जिस्म की एनर्जियाँ आपके इस मिट्टी जिस्म में ज़्यादा मुंतकिल होंगी, पहले आपके इस मिट्टी के जिस्म से तमाम बीमारियाँ, तमाम उल्ट-पुल्ट की जो नेगेटिव एनर्जियाँ हैं वो ख़त्म होती जाएँगी। तो उसके बाद आपके रोशनी के जिस्म की हरकत शुरू होंगी। इतनी जल्दी कोई हरकत शुरू नहीं होती, उससे पहले आपका थिंकिंग माइंड ऐसा सोच रहा होता है। तो जब आप बिल्कुल बैलेंस हो जाएँगे, तो आपकी रोशनी के जिस्म की एनर्जी बढ़ेगी। जब रोशनी के जिस्म की एनर्जी बढ़ गई, रोशनी के जिस्म का शऊर बढ़ गया, तो वहाँ पे आपने कौन-सा फ़ील करना है, कौन-सा टच करना है और कौन-सा फ़ील करना है, अपने बताएँ मुझे। फिर तो आपको समझ आना शुरू होगी ना। तो जब वो रोशनी का जिस्म अलग होगा, तो माइंड तो आपका रहेगा इस जिस्म, ये जो हम अगर अपने इस मट्टी जिस्म से अलग होते हैं, तो फिर भी हमारा ये जिस्म साँस लेता रहता है, इसके अंदर अपना शऊर होता है। इसको अगर कोई सर्दी-गर्मी ज़्यादा लगे, तो रोशनी का जिस्म फ़ौरन इसके अंदर आ जाएगा। ये रूहानी बंदे आपके सामने इसीलिए तो नहीं कर सकते हैं, किसी हद तक वो मजबूर होते हैं कि ये रोशनी के जिस्म की ये ज़िम्मेदारी है इस मिट्टी के जिस्म की हिफाज़त करना, जब तक आपकी ओरिजिनल डेथ ना हो जाए। उस वक़्त तक रोशनी के जिस्म की पहली ज़िम्मेदारी आपके इस मिट्टी के जिस्म को चलानी है कानून कुदरत के तहत। कानून कुदरत से ये बाहर नहीं जा सकता। विदिन टाइम जब आप मशक़ें करेंगे, मशक़ें करते जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो आपके ऊपर ये खुद ही शऊर आ जाता है कि मैं मिट्टी का जिस्म नहीं हूँ, मैं एक रोशनी का जिस्म हूँ, या मैं एक रूह हूँ, या मैं एक एनर्जी बॉडी हूँ। तो फिर आप वर्किंग करते हैं, तो उस दौरान भी जब आप निकलते हैं इस मिट्टी के जिस्म से, तो एक नूर के धागे के साथ आप बंधे रहते हैं। वो नूर के धागे से एक करंट मिलता रहता है। इसकी ऐसी ही मिसाल समझिए कि अभी आपकी अलग-अलग तारें आ रही हैं, तो उस वक़्त क्या होता है कि जैसे आपके ये किसी गली मोहल्ले में एक मेन मोटी सारी वो तार डाल देते हैं, उसमें से आपको कनेक्शन दे देते हैं। तो अलग-अलग कनेक्शन की बजाय वो एक कनेक्शन हो गया, तो उस वक़्त जब आप मट्टी जिस्म से अलग भी होते हैं, तो वो एक मेन रोशनी के धागे के साथ या नूर के धागे के साथ वो एनर्जी इस मट्टी के जिस्म को मिलती रहती है। मट्टी के जिस्म की इतनी वर्किंग होती रहती है, ये साँस लेता रहता है, आपके अंदर जो खाने का जो प्रोसीजर है वो होता रहता है, जो छोटे-मोटे काम चाहिए वो होता रहता है। तो उस वक़्त आपका ब्रेन समझ भी रहा होता है कि आप बेसिकली कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपको 100% एक्यूरेट और दुरुस्त मिल रही होती है। भई आप अपनी मर्ज़ी के साथ वो सारे काम कर रहे होते हैं। किसी भी लम्हे आपने ब्रेन को डेड नहीं करना, ना ही ब्रेन ने आपके डेड होना है। ये तो अभी अब शुरुआत है आपकी, बस करते जाएँ, जैसे-जैसे एनर्जी डिकोड होगी अगली बातें आपको समझ आती जाएँगी। दोबारा कह रहा हूँ, किसी भी तरह आपने ब्रेन को डेड नहीं करना। यहाँ ब्रेन को डेड करने से मुराद ब्रेन को मारना नहीं है, यानी वो वाला शऊर लेना है, जो मिट्टी के जिस्म से ऊपर का शऊर है, इसे मैं ब्रेन का डेड होना समझता हूँ। जो आगे रोशनी का जिस्म भी कहीं पर डेड होगा, वो मरेगा नहीं, मतलब ये है कि उसको फिर नूर के जिस्म की समझ आएगी। तो नूर का जिस्म कहीं डेड होने से मुराद आगे जाकर मैं कहीं कहूँ, उसकी मुराद ये होगा कि वहाँ नूर का जिस्म जो ओरिजिनल रूह है, उसकी आपको कैफ़ियत की समझ आना शुरू हो जाएगी। और रूह जब अपने मेन सोर्स में जाएगी, तो रूह वहाँ पर अपने अलगपन को ख़त्म कर देगी। तो उस वक़्त वो मेन सोर्स का शऊर लेगी। यहाँ मेरे इन तमाम बातों का मतलब वो नया शऊर लेना है। जैसे अभी आप इसी मिट्टी के जिस्म में हैं, लेकिन अब कभी आप बच्चे थे,
तो वो बच्चे का जो शऊर है वो देखिए ख़त्म हो गया, डेड हो गया। लेकिन अभी आपको ये वाला शऊर मिल गया, बड़ा शऊर मिल गया। ऐसे ही आगे आगे शऊर मिलते जाते हैं। हमारी जो वर्किंग होती रहती है वो कानून कुदरत के तहत होती रहती है। जब तक हमारी ओरिजिनल मौत ना हो जाए उस वक़्त तक ये वर्किंग ऐसे ही जारी रहती है। उम्मीद है जो आपकी समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ सकते हैं।